आपने अपना पीएफ का फॉर्म भर दिया है, लेकिन अगर आप पासबुक की वेबसाइट पे क्लेम स्टेटस में जाके देखते हैं कि वो पेंडिंग है या सेटल हो गया है, तो आपको वहां पेंडिंग क्लेम में जीरो नजर आता है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है, आप इस चीज पे रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल केस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेंडिंग क्लेम में जीरो क्लेम्स दिखा रहा है, जबकि मैं इस व्यक्ति का फॉर्म कई दिन पहले भर चुका हूं। तो आपको अगर मैं यहां दिखाऊं तो आप यहां पे आके देखेंगे, ऑनलाइन सर्विस में क्लेम्स में आके देखेंगे तो क्लेम स्टेटस के अंदर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। लेकिन अगर इसी क्लेम को मैं पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा हूं तो वहां पे मुझे नो क्लेम पेंडिंग दिखा रहा है। तो क्या है ये मामला? ये मामला ऐसा है कि हमारे पास दो वेबसाइट है, मेंबर होम जहां हम फॉर्म भरते हैं और क्लेम स्टेटस जहां हमें क्लेम देखना होता है। अब क्लेम देखने वाली जगह पे अगर हम होम पे आते हैं, हमें यहाँ नजर आ रहा है कि हमारा बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्लेम पे टच करेंगे। जब हम क्लेम पे टच करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो तरीके से हमें यहाँ पेंडिंग क्लेम नजर आना चाहिए। लेकिन पिछले 3 महीनों में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ये जो पासबुक वाली वेबसाइट है ये बिल्कुल सही से काम नहीं कर रही है। आप लोगों का फॉर्म भर दिया जाता है, उसके बाद भी यहाँ पेंडिंग क्लेम के अंदर शो नहीं करता है। आप लोगों का क्लेम पास हो जाता है, सेटल हो जाता है, बैंक में पैसे आ जाते हैं, उसके बाद भी पेंडिंग क्लेम में दिखाता रहता है। तो यहाँ पे सारा मामला ये है कि ये जो वेबसाइट है ये सही से परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपका क्लेम भर गया है तो आपको यहाँ पे नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है इस वाली वेबसाइट पे। अगर इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लेम अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो अंडर प्रोसेस मानिए, अगर क्लेम सेटल दिखा रहा है तो क्लेम सेटल मानिए, अगर क्लेम रिजेक्टेड दिखा रहा है तो क्लेम रिजेक्टेड मानिए। जो यहाँ इस वेबसाइट पे आपको स्टेटस नजर आ रहा है वही आपका फाइनल स्टेटस है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट बता दिया तो इसका मतलब है रिजेक्ट हो गया। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई यहाँ तो रिजेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो मैं किस वाली वेबसाइट को मानो। तो आप जो है जहाँ आपको सेटल दिखा रहा है, जो जहाँ आप फॉर्म भरते हैं उस वाली वेबसाइट को आपको मानना है। ये वेबसाइट मैं बताता आ रहा हूँ, पिछले 2-3 महीनों से मैं लगातार वीडियो बनाता आ रहा हूँ कि ये वेबसाइट बिल्कुल बेकार है, ये वेबसाइट ठीक होनी चाहिए। मैं अपील करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत छोटा चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये चैनल बड़ा होगा। तो आपके सपोर्ट के वजह से यहाँ पे आपकी ही बात को मैं आगे अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आपका क्लेम किस तरह से नज़र आना चाहिए। तो मैं जो भी आपको कहता हूँ ये एक्चुअल केसेस होते हैं, मैं एक्चुअल में लोगों का काम करता हूँ, इसलिए जो भी मैं कह रहा हूँ यहाँ रियल केसेस दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक केस है जिसके अंदर 4 अक्टूबर को मैंने फॉर्म भरा है, जो कि अभी तक भी अंडर प्रोसेस है। 21 तारीख हो गई है, 15 दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन अंडर प्रोसेस है। लेकिन अगर ये फॉर्म पास भी हो जाता है तो भी यहाँ पे पेंडिंग क्लेम में ही दिखाता रहेगा। अगर इसके पैसे भी बैंक में आ जाते हैं तो भी क्लेम अंडर प्रोसेस में ही दिखाता रहेगा। यहाँ पे आपको इतना समझ लेना है कि अगर आपके बैंक में पैसा आ गया तो आप इग्नोर कर दीजिए, पेंडिंग दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट फॉर्म भरना है तो आप निश्चित तौर पे नेक्स्ट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ भले ही पेंडिंग दिखा रहा हो, लेकिन अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको फॉर्म भरना अलाउ करेगा। और एक बात और समझिएगा कि अगर आपका क्लेम पास हो जाता है तो तरीके से आपकी पासबुक में से पैसे कट जाने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आपकी पासबुक के अंदर भी पैसे नहीं कट रहे हैं। मान लो कि आपके 40,000 रुपये थे, आपने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो तरीके से यहाँ 30,000 रुपये कम हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आपका पूरा पूरा 40,000 ही बैलेंस दिख रहा है। तो खुश मत होइएगा, यहाँ पे ये सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट है, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट के दिखाने का तरीका खराब है। लेकिन एक्चुअल में अगर 30,000 आ गए हैं तो आपके बैलेंस में से 30,000 कम भी हो चुके हैं। और अब अगर आपको दोबारा फॉर्म भरना है तो आप अपना अंदाजा लगाइए कि 40,000 थे, 30,000 निकाल लिया, 10,000 बचे हैं, तो 10,000 के हिसाब से ही आपको अगला फॉर्म भरना है। तो इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाके अपना वीडियोस देख सकते हैं। पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप पे करके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।